सील्ड एनवेलप को खोलना, उसमें फेरबदल करना, वापस सील कर देना, ये इतना मुश्किल तो नहीं होगा उसके लिए। मुझे तो लगता है ये उस किडनैपर ने किया है, उसी की चाल है ये सब। यार ये अच्छी बात है, जो भी गलती होती है ना तो किडनैपर के नाम पे डालो। इशिता, गलती युग से हुई है, उसने गलती की है, उसे अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और तू उसकी गलती पर पर्दा डालती जा रही। ससुराल में छुप के बैठा हुआ, अरे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? योग योग, आई ट्रस्ट यू। देखो देखो, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने नहीं किया है, आई एम श्योर तुमने नहीं किया है, तो जिसने भी ये किया है उसे ढूंढने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ओके, कोई ना कोई जरूर होगा जिसने उस एनवेलप के साथ गड़बड़ की है और सारा ब्लेम तुम पे आ रहा है। लेकिन योग, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो अप्पा मैं सबके सामने जाके माफी मांगूंगा और जो भी सजा मुझे देगा ना, मुझे मंजूर होगा। ठीक है, मैं पता करता हूँ फिर। पर रमन, अगर युग सच कह रहा हो तो, अगर सच में उसने गलती ना की हो तो फिर तो हम गलत हुए ना। और चलो गलती की भी उसने, वो हमारा बेटा है रमन, ये तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम अपने बच्चों की गलतियों को सुधारें। और बच्चों का क्या काम है? भाग जाना। किसने भागने पे मजबूर किया उसे? अच्छा, तो ये भी मैंने ही किया। देख, तू मुझे हर बात पर ना ब्लेम करना बंद कर। गलती हुई है तो हमारे बेटे से हुई है, अगर तुझे समझाना है ना तो उससे जाके समझा। अरे पीठ दिखा के भाग गया है वो, जब कंपनी को इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या वो, तू हंस क्यों रही है? अरे बोल, हुआ क्या? हंस क्यों रही है? आपने भी कहा हमारा बेटा, कहा ना सिम्मी? अच्छा लगा सुन के। रमन, मेरा दिमाग खराब हो गया था ये सुन के जब आपने कहा था कि हमारा बेटा मर गया है। सीरियसली, आप ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो उसके साथ? बट दिस रिलीव्स मी, एटलीस्ट आपको वो अभी भी हमारा बेटा तो लगता है। आई एम श्योर आप उससे प्यार करते हो रमन। यार तू तो जानती है ना, गुस्सा आके मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। चलो शुक्र है भाई ने कबूल तो कर लिया। रमन प्लीज आप ना ऐसी बातें मत किया करो। आप मुझसे ये बोलो कि हम अपने बेटे को जैसे भी वो घर लेकर आएंगे वापस, उसे सुधार देंगे। जस्ट ऐसा बुरा भला मत बोला करो प्लीज। चलो क्या हुआ? तारा को कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो तो सो गई है और बहुत खुश थी वो। तुमने इतने प्यार से उसको सरगी दी। वैसे एक बात पूछूं? मैं मना करूंगी तो तुम रुक जाओगे? पूछो। तारा से इतने अच्छे से बिहेव कैसे कर रही हो? I mean, उसको प्यार से सरगी दी, उससे इतने अच्छे से बात कर रही हो, कैसे और मतलब क्यों? इस सब का सारा क्रेडिट भल्ला हाउस की औरतों को जाता है। सबने मिलके मुझे शार्दुल से दूर रखा है। अरे पूरी की पूरी फीमेल टीम ने मिलके मुझे घर से बाहर निकाला। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फीमेल टीम बना लूं, राइट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई तो उसे यूज कर ही लेते हैं ना। अब तारा के जरिए ही मैं भल्ला हाउस में एंटर करूंगी, देखते रहना तुम। कैसे? वो तारा को अपने घर क्यों जाने देंगे? और जब तुम्हें ही शार्दुल से मिलने नहीं जाने दिया तो तारा से हमदर्दी क्यों जताएंगे वो? क्योंकि वो तारा को जानते ही नहीं है। लिसन, मैंने चेयरमैन की बीवी से सुना था कि मिसेस भल्ला जो है वो करवा चौथ के दिन कोई कथा पढ़ती है, जिसे सुनने के लिए बिल्डिंग की सारी औरतें उनके घर पे जाती हैं। बस इसी बात का फायदा उठा के हम तारा को भी उसी सुहागनों के झुंड में भेज देंगे। और जहां तक मैं इशिता को जानती हूँ ना, वो उसे अपने घर में आने से मना नहीं कर पाएगी। तो जैसे ही तारा वहां एंटर करेगी, मैं भी उसके साथ ही एंटर हो जाऊंगी। इम्प्रेसिव। तुम ना ये झूठा व्रत ना शार्दुल जीजू से ही खुलवाना। ऑफ कोर्स। एनीवेज, मैं अभी सोने जा रही हूँ। वो क्या है ना,
आज शाम के फंक्शन में मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। सिया, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, बहुत काम बाकी है। अरे नहीं नहीं सुधा जी, प्लीज थोड़ी देर रुकिए ना, अक्का और जीजू आते ही होंगे। अरे सुधा जी, हेलो। हेलो। सॉरी लेट हो गया आने में हमें। कोई बात नहीं। रमन, इशिता, आलिया और युग नहीं आए तुम्हारे साथ? उन्हें तो आना चाहिए था ना। अरे कम से कम आलिया को तो ले आते, शाम को कथा सुननी है उसने। आप ठीक कह रही है मम्मी जी, पर आलिया को ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था। वो बस्ती वाली जो औरतें हैं ना, उनका बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो अब उनकी हेल्प करने के लिए वहां पे रुक गई। तो अब युग भी कह रहा था कि वो भी हेल्प कर देगा, तो इट्स गुड ना, अच्छा है, काम कर रहे हैं दोनों, तो मैंने उन दोनों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। इशिता पुत्र, वो आलिया को बोल दे कि वो ज्यादा काम ना करे, आराम करे, उसका निर्जला व्रत है ना। नहीं, मैंने बोला है उससे कि बीच बीच में वो आराम कर लेगी। हाँ फिर तो ठीक है। रमन पुत्र, तू अंदर आके बैठ। पुत्र, ये तुम दोनों की सरगी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब तुम लोग आ गए हो ना, अब मैं बहुत थक गई हूँ, जाकर आराम कर लूँ। हाँ मम्मी जी, आप आराम करो ना, आपने बहुत काम कर लिया आज। मैं चलती हूँ। अच्छा सुधा जी, मुझे भी ऑफिस का काम है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। सुधा जी, आज आप यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। रूही बेटा, शाम को पूजा में बैठना है, जाके आराम कर लो। इट्स ओके पापा, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ इशिता? युग नहीं माना? उल्टा और लड़ ली दोनों। दरअसल दोनों अपने अपनी जगह ठीक हैं, पर एक दूसरे को समझने को ही तैयार नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो पिस गई हूं दोनों के बीच में। मैं समझ सकती हूँ, अपने पति और अपने बच्चे के बीच में से एक को चुनना कितना मुश्किल होता है। बट यू डोंट हैव टू वरी इशिता, इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। आखिर बाप और बेटे हैं, कब तक एक दूसरे से दूर रह पाएंगे? अब इशिता, मैं तुझे बताना भूल गई, जब रमन भाई और तू यहाँ पर नहीं थे ना, तो वो पागल औरत नताशा फिर से आई थी अपने शार्दुल का जाप करते हुए। एक तो उस औरत का ना कोई इलाज ही नहीं है सच में। मुझे ये बताओ कि मैं रमन और युग का क्या करूं? प्लीज गिव मी सम सॉल्यूशन। देखो इशिता, आज तुम्हारा व्रत है, तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं युग के भेजे में थोड़ी अक्ल डालने जा रहा हूँ। दिखाई नहीं देता उसे सब कितने परेशान हैं? क्या तमाशा लगा रखा है उसने? इनफ इज इनफ यार। नहीं करण, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम जाकर युग से नहीं मिलोगे। युग ऑलरेडी गुस्से में है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाए। देखो मनी है ना उसके साथ, वो युग को समझाएगा। We need to give युग some time, and I personally feel कि रमन और युग को हमें थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। एक बार वो दोनों शांत हो जाए, फिर हम उन्हें समझाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें समझाने जाए और उन दोनों के बीच की गलतफहमी फिर से बढ़ जाए। करण, सुधा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दोनों को टाइम और स्पेस की जरूरत है, अभी इस मसले में मत पड़ो प्लीज। बोलो,
सॉरी आई मिस्ड योर कॉल, कुछ अर्जेंट काम था? नहीं तो उस वक्त मैं थोड़ा गुस्से में थी, बट अब मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू तारा। हाँ वैसे तारा ने सही कहा है कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरी हेल्थ पे असर हो सकता है। आज मैंने करवा चौथ का व्रत जो रखा हुआ है। बाय द वे आज भल्ला हाउस में पूरी बिल्डिंग की औरतों को इनवाइट किया गया है कथा के लिए। मैं और तारा भी बस वहीं जा रहे हैं। देखे तो सही दिल्ली में ये त्योहार मनाते कैसे। ट्रस्ट मी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। पर तुम्हें एक बात याद है ना कि ये आइडिया मैंने तुम्हें ही दी थी कि तारा का इस्तेमाल करो भल्ला हाउस में घुसने के लिए, राइट? एग्जैक्टली, वही तो करने जा रही हूँ। अच्छा मैं तुम्हें बाकी की अपडेट्स ना बाद में दूंगी। बाय। तारा, आई एम रियली सॉरी, मुझे कल तुम्हें उस तरह डांटना नहीं चाहिए था। नो, इट्स ओके दी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन की वजह से आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। और सुनील ने भी मुझे बताया कि जीजू के जाने के बाद आप कैसे अकेले पड़ गए थे इतने सारे हेल्थ इश्यूज के साथ। एक पति के बिना ना लाइफ बिल्कुल अधूरी सी हो जाती है, बट आई एम ग्लैड दैट यू अंडरस्टैंड। अब चलो ऐसे ही खड़े रहेंगे तो कथा के लिए लेट हो जाएंगे। चलो। पर दी भलास के घर जाना ऐसे ठीक रहेगा? आई मीन बिल्डिंग की उन्होंने सारी लेडीज़ को बुलाया है, पर हम तो यहाँ रेंट पे रहते हैं ना, तो ऐसे वहाँ जाना तो क्या हुआ? रेंट पे रहते हैं पर रहते तो इसी बिल्डिंग में है ना। और वो लोग बहुत फ्रेंडली हैं, ट्रस्ट मी। चेयरमैन की बीवी ने बताया था कि उन्होंने पूरी बिल्डिंग की लेडीज को इनवाइट किया है, तो हम भी इनवाइटेड हैं। चलो अपनी थाली तैयार कर लेते हैं। कम ऑन। हर साल की तरह आप सब लोग इस बार भी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चुनरी लाना तो भूल ही गई, लाती हूँ 1 मिनट। वाह रूही बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तेरा पहला करवा चौथ है ना? हाँ। खुश रहे। थैंक यू आंटी। मिसेस भल्ला, चलिए पाठ शुरू करते हैं। हाँ हाँ जरूर। दिया जला लो सब लोग अपना अपना। नमस्ते दादी जी। आप कौन? मैंने आपको आज से पहले कभी देखा नहीं। हाँ, मैं भी कुछ दिन पहले ही आई हूँ नई सोसाइटी में। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं इस पार्ट में बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे पूजा में तो सब बैठ सकते हैं, बैठो। थैंक यू सो मच। हमें पूजा में शामिल करने के लिए। 1 मिनट, आप इनके साथ हैं क्या? हाँ। Then I'm sorry, you're not welcome here. Please जाइए यहाँ से। अरे आज के दिन तो गिले शिकवे रहने दो ना। करवा चौथ का पाठ चल रहा है और अभी आप ही ने कहा ना कि पूजा में आने से किसी को नहीं रोक सकते, तो फिर आप हमें जाने को क्यों कह रही हैं? क्यों इशिता जी, मैंने सही कहा ना? तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं? अब क्या कहा आपने? वो मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से, जरा जोर से बोलेंगी? बिल्कुल सही कहा आपने। प्लीज रुक जाइए ना, पाठ खत्म हो जाए उसके बाद आप यहाँ से जा सकती हैं। आई होप आपको ये तो सुनाई दे रहा होगा, है ना नताशा जी?
आइए प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। ना इशिता, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, सुनो ड्रामा। नहीं ठीक ही किया आपने जो मुझे रोक लिया, वरना आज तो मैं ही तमाशा कर देती। जस्ट मेक श्योर कि ये रमन से दूर रहे। मिसेस भल्ला, अब सब आ गए, कथा शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब सुधा जी मैं आती हूँ किचन से। कलश को लगा के क्या हुआ सिमी? सिमी क्या हुआ? क्या हुआ? सिमी क्या हुआ? मैं लेके चलूं तुम्हें अंदर? हाँ? मैं चलती हूँ साथ में, 1 मिनट। नहीं इट्स ओके, मैं देखती हूँ ना, मैं आती हूँ। संभाल के जाओ, जाओ बेटा। अच्छा हुआ ये इशिता यहाँ से चली गई, मुझे निकालना चाहती थी और खुद ही पार्ट में नहीं है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और इशिता, तुझे पार्ट में नहीं बैठना था? वो आ गई है। वो कौन? नताशा। नीचे पार्ट में बैठी है वो। उसकी ये हिम्मत में अभी उसे। भाई 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 प्लीज प्लीज। नीचे सारी औरतें हैं बिल्डिंग की, तमाशा हो जाएगा खामख्वा, और वो यही चाहती है कि तमाशा हो। लेकिन अगर आप नहीं होगे यहाँ पे तो सब ठीक रहेगा। मैं क्या कह रही हूँ, आप घर से चले जाओ अभी। आप नहीं रहोगे ना तो कोई ड्रामा ही नहीं होगा। अरे यार, मैं अपने घर से क्यों भागूं? और किस लिए? उस नताशा के डर की वजह से? अरे आप समझो रमन, मम्मी जी की तबीयत उल्टा खराब हो जाएगी उसके कारण। देखो आप नहीं होगे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप रहे तो वो वही ड्रामा करेगी कि मैंने शार्दुल के लिए व्रत रखा है, और फिर सारी नौटंकी। खामख्वा मम्मी जी को एम्बैरेस करेगी, हम लोग को, आपको परेशान करेगी वो। इसलिए आपकी जाने में ही बेहतरी है। रात को आ जाना वापस आप फिर। लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊंगा? आने जाने का रास्ता तो एक ही है ना। उसका एक रास्ता है हमारे पास। हाँ 1 सेकेंड। ये सब क्या है? भाई ये लो आप, ये चुनरी आप अपने सर पर रखकर फेस कवर करके बाहर चले जाना, और जैसे ही सब औरतें अपना पार्ट पूरा कर लेंगी मैं आपको फोन कर दूंगी, तो आप इशिता का व्रत खुलवाने के लिए वापस आ जाइएगा। यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार। सिमो देख, ये मुझसे नहीं होगा। ये चुनरी कहाँ पहनूंगा मैं? पापा प्लीज, दादी के लिए प्लीज भाई। ऐसे देख इशिता, ठीक है ना? क्या क्या करना पड़ रहा है यार नताशा की वजह से। ओके पापा प्लीज। एक मिनट, मैं और सिमी जाके उसका थोड़ा ध्यान भटकाते हैं, थोड़ा पूजा पाठ कराते हैं उसको, ताकि वो आपको ना देखे निकलते। और करण प्लीज केयरफुली लेके जाना इन्हें। ऑल द बेस्ट। आओ इशिता, बैठो। बैठो। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि हम सब आंखें बंद करके अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। ये ठीक कहा तूने पुत्र। आप सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।